अप्रैल का महीना था। रात के समय सभी गांव वाले अपने अपने घरों में बैठे थे, लेकिन कोई था जिसकी चहलकदमी जंगल में अभी भी जारी थी। रमेश, जो कि पिछले महीने ही शहर से आया था, अपनी हाथ में मोबाइल की फ्लैश ऑन किए आगे बढ़ रहा था। भला किसी पुरानी गुफा में लिखी पुरानी बातों को पढ़ने से किसी की मौत कैसे हो सकती है? ये गांव के लोग भी ना कुछ भी कहानी गढ़ देते हैं। आज तो मैं पढ़कर ही रहूंगा उस गुफा के अंदर क्या लिखा है जो गांव के लोगों ने इतनी दहशत फैला रखी है। कुछ कदम चलने के बाद गुफा उसके सामने थी। वो बिना कदमों को रोके गुफा के अंदर चला गया। गुफा तो नॉर्मल ही लग रही है। वो बड़ी आराम से इधर उधर देखता हुआ आगे बढ़ रहा था। कुछ देर चलने के बाद उसे गुफा की दीवारों पर कुछ अजीब सी आकृतियां नजर आईं और उनमें से कई आकृतियां बहुत ही भयानक थीं। अब उसे ये थोड़ा अजीब लग रहा था। तभी उसने एक दीवार पर कुछ लिखा हुआ देखा, जो कि संस्कृत भाषा में लिखा था। अरे बाप रे, ये तो कोई बड़ी गाथा लगती है भाई। ऊपर से लेकर नीचे तक की दीवार लिखाई से भरी है। उसने दीवार पर लिखी बातों को पढ़ना शुरू किया और धीरे धीरे उसकी आंखें बड़ी होती चली गईं। जब वो दीवार की आखिरी लाइंस पर पहुंचा तो अचानक से उसके चेहरे के रंग उड़ गए। उसकी आंखें खौफ से बड़ी हो गईं। उसकी सांसें तेज तेज चलने लगी। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? वो उसी समय वहां से भाग निकला और गांव की तरफ रवाना हुआ। कुछ ही देर में वो गांव पहुंच गया और सीधा अपने घर में आकर रुका। हे भगवान, मेरी रक्षा करना। वो बेड पर पहुंचा और चादर में घुस गया। उसे बहुत तेज बुखार भी आ गया था। शरीर में अजीब सी कपकपी बंधी थी। तभी उसे उसके दरवाजे के खुलने की आवाज आई। वो डर गया और उसने अपने चेहरे से हल्की सी चादर हटाई तो उसके सामने एक बहुत ही भयानक असुर खड़ा हुआ था। उसे देखकर उसकी आंखों में खौफ उतर आया। सुबह होने पर उसका दूधिया दूध देने के लिए आया। अरे रमेश बाबू, दूध ले लीजिए। कहाँ छिपे बैठे हैं? दूधिया ने देखा कि रमेश की लाश जमीन पर पड़ी है। उसकी आंखें खुली थीं, जिनमें छाया खौफ देखकर यह समझ आ रहा था कि उसने मरने से पहले कोई बहुत भयानक चीज देखी है। कुछ दिन बाद गांव में एक टांगा आया। उसके अंदर से मनोज नाम का एक आदमी उतरा। टांगे वाले ने उसके 2 बड़े बड़े बैग भी टांगे से उतारे। शुक्रिया भाई। तभी मुखिया भी अपने एक आदमी के साथ वहां आया। अरे अरे मास्टर साहब, आप क्यों ये संदूक उठा रहे हैं? ये काम करने के लिए तो हमारे आदमी है ना। अब मुखिया जी नमस्ते। लगता है आपने मुझे पहचान लिया। हाँ हाँ, मेरी बाबू से बात हुई थी।
हम इस बात से बहुत खुश हैं कि आप हमारे गांव के अशिक्षित लोगों को शिक्षा देने के इरादे से आए हैं। मुखिया जी, मुझे एक घर रहने के लिए मिला है, क्या आप मुझे वहां तक छुड़वा देंगे? हाँ हाँ, मैं ही आपको छोड़ने चलता हूँ। मनोज मुखिया की गाड़ी में बैठा और गाड़ी आगे बढ़ने लगी। वैसे वो घर बसावट से काफी दूर है। कुछ देर की यात्रा के बाद ये उस एक घर पर पहुंचे। एक पुराना सा घर, उसके ठीक पीछे ही नदी बह रही थी और आसपास जंगल था। अरे वाह, ये तो काफी अच्छा है, मुझे ऐसा ही घर चाहिए था। मुखिया के आदमी ने उसके दोनों बैग घर के अंदर रख दिए। मास्टर साहब, आपकी पाठशाला की सफाई का काम आज पूरा हो जाएगा। आप कल से पाठशाला शुरू कर सकते हैं। और शुक्रिया मुखिया जी। मुखिया उसे छोड़कर वहां से चला गया। मनोज ने